Good morning everyone. From today we will start revision in physics and today is our revision 1. हम लोगों ने फिजिक्स में 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं, लेसन 1 मोशन एंड लेसन 2 फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन. तो पहले हम लोग कुछ रिविजन्स में लेसन 1 का रिविजन करेंगे. लेसन 1 मोशन हम लोगों ने कहाँ से स्टार्ट किया था? हम लोगों ने स्टार्ट किया था that whenever a body is changing its position it is said to be in a state of motion. अगर कोई बॉडी मान लीजिए पॉइंट ए पे है और कुछ टाइम के बाद वो अपनी पोजीशन बदल लेती है और पॉइंट बी पर आ जाती है, तो बॉडी की पोजीशन ए से बी चेंज हो गई तो हम क्या कहेंगे? द बॉडी इज इन द स्टेट ऑफ मोशन. ठीक है, ये तो मान लीजिए एक बॉडी हो गई. मान लीजिए दूसरी बॉडी है, वो किसी पॉइंट पी पर है और पॉइंट पी पर ही है, पॉइंट पी पर है एंड स्टिल इट इज एट पॉइंट पी. सो दिस बॉडी इज सेड टू बी इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट. ठीक है, यानी ये गतिज अवस्था में है और ये विश्राम अवस्था में है. ये विराम अवस्था में है, विश्राम अवस्था में है, रेस्ट कर रही है, मूव नहीं कर रही है. और ये बॉडी ए से बी पर आ गई तो ये मूव कर रही है. अब अगर बॉडी रेस्ट पे है तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन अगर बॉडी मूव कर रही है तो वो कैसे मूव कर रही है? तो यहां पर हमारा आ जाएगा टाइप्स ऑफ मोशन. क्या आ जाएगा? टाइप्स ऑफ मोशन मीन्स बॉडी कैसे चल रही है. डिपेंडिंग ऑन द वे द बॉडी इज moving we can define different types of motion. नंबर 1, मान लीजिए बॉडी स्ट्रेट लाइन में जा रही है. कैसे जा रही है? स्ट्रेट लाइन में. ये है पॉइंट आपका ए, फिर बी, सी, डी, ई, एफ. दीज आर ऑल पॉइंट्स लाइज ऑन अ स्ट्रेट लाइन. तो अगर बॉडी सीधी लाइन में जा रही है तो इस तरीके का मोशन क्या कहलाता है? रेक्टी लीनियर मोशन. Okay, if a body is moving along a straight line then this type of motion is said to be rectilinear motion or translatory motion. इसे बोलते हैं translatory मोशन. ओके, सेकेंड मान लीजिए बॉडी स्ट्रेट लाइन में नहीं चल रही है बल्कि ऐसे स्टार्ट किया, इधर गई, पॉइंट बी पे गई, पॉइंट बी से पॉइंट सी पे गई, पॉइंट सी से डी पे गई, डी के बाद ई पे गई, ई के बाद एफ पे गई. मतलब कोई पर्टिकुलर वे नहीं है, कोई भी पर्टिकुलर मैनर नहीं है. तो बॉडी कैसे चल रही है? जिग जैग वे में, जिग जैग वे में. तो इस तरीके के मोशन को क्या बोलते हैं? रैंडम मोशन. इस तरीके के मोशन को क्या बोलते हैं? रैंडम मोशन. यानी बॉडी कोई पर्टिकुलर मैनर फॉलो नहीं कर रही है, वो जो चल रही है तो वो किसी भी पोजीशन में जा रही है, कभी इधर कभी उधर. आप लोगों ने रोड पे देखा होगा बहुत सारे बाइकिस्ट होते हैं ना, एकदम जूम से निकलते हैं धूम करते हुए और ऐसे डिंग 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 ऐसे करके जाते हैं. तो वो किस तरीके का मोशन फॉलो करते हैं? रैंडम मोशन. रैंडम मोशन में कोई भी पर्टिकुलर वे नहीं होता है, वो कहीं पे भी जा सकते हैं, कहीं से भी आपको स्ट्राइक करके मार सकते हैं. ठीक है, तो इस तरीके का मोशन कहलाता है रैंडम मोशन. नेक्स्ट तरीके का कैसा मोशन होता है? अगर बॉडी ऐसे जा रही है कि वो किसी सर्कुलर पाथ को फॉलो कर रही है, किसी सर्कुलर पाथ को फॉलो कर रही है. पॉइंट ए पे यहाँ है, बी पे यहाँ है, सी पे यहाँ है, डी पे यहाँ है. ठीक है, इस तरीके से चल रही है यानी सर्कुलर वे में चल रही है. तो ऐसे मोशन को क्या बोलते हैं? सर्कुलर मोशन. ओके, इस तरीके के मोशन को बोलते हैं सर्कुलर मोशन. अब अगर आप मान लीजिए कि बॉडी सर्कुलर मोशन में ही चल रही है लेकिन वो
इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है इक्वल टाइम में, यानी पॉइंट ए पे यहाँ है, बी पे यहाँ है, सी पे यहाँ है, डी पे यहाँ है, ई पे यहाँ है और एफ पे यहाँ पर है। तो ये देखिए सारी डिस्टेंस जो पोर्शंस हैं ये सब क्या है, ये सारे पोर्शंस क्या है, इक्वल हैं। ठीक है, ए पे यहाँ है, बी पे ये, फिर सी, फिर डी, फिर ई, एफ। तो ये सारे पोर्शन क्या है, इक्वल है। तो इस तरीके के मोशन को क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ओके, तो अगर बॉडी ऐसे चल रही है कि उसकी जो वो डिस्टेंस कवर कर रही है वो सेम है, हर एक टाइम में वो डिस्टेंस क्या है, सेम है, तो ये मोशन क्या कहलाएगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और यहाँ पे मान लीजिए ये सेम नहीं था, पॉइंट ए पे यहाँ था, बी पे यहाँ था, सी पे यहाँ पर हो गया और डी पे यहीं पर हो गया। तो यहाँ पर आप देखिए कि ये जो डिस्टेंस थी बॉडी की, डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इज नॉट सेम, ऑल्दो इट इज मूविंग अलोंग अ सर्कुलर पाथ में ही चल रही है, लेकिन डिस्टेंस सेम नहीं है। फर्स्ट सेकेंड में यहाँ पर पहुंची, सेकेंड सेकेंड में यहाँ पे पहुंची, थर्ड सेकेंड में यहीं पे पहुंची, तो ये होगा सिर्फ सर्कुलर मोशन। और अगर बॉडी इज कवरिंग इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम अलोंग अ सर्कुलर पाथ, देन इट्स मोशन इज सेड टू बी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ओके, नेक्स्ट टाइप का मोशन है ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन, ऑसिलेटरी मोशन कैसा होता है, जैसे कि पेंडुलम मूव करता है। आप सबने सिंपल पेंडुलम देखा होगा। सिंपल पेंडुलम में क्या होता है, एक हैवी मेटेलिक बॉब को लाइट एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग से अटैच करते हैं एक रिजिड सपोर्ट से, और फिर उस बॉब को डिस्प्लेस करते हैं उसकी मीन पोजीशन से। तो वो बॉब अपनी मीन पोजीशन से डिस्प्लेस होके इधर आता है, वापस अपनी मीन पोजीशन में जाता है और फिर इस डायरेक्शन में आता है। ठीक है, तो फ्रॉम द मीन पोजीशन इट गोज देयर, comes back in the mean position and then goes there, again it will come back in the mean position and then go there। तो इस तरीके का मोशन going there, coming back, going there, then going, coming back, going there, coming back, going here। तो इस तरीके का मोशन क्या कहलाता है, ऑसिलेटरी मोशन। मोशन ऑफ पेंडुलम ऑफ क्लॉक भी क्या होता है, ऑसिलेटरी मोशंस होता है। तो अगर कोई बॉडी इस तरीके से मूव कर रही है, ऐसे ऐसे, जैसे मोशन ऑफ स्विंग होता है, जो झूले, जो पेंग वाला झूला होता है, आप लोग ने झूला होगा, तो वो क्या होता है, उसमें ऐसे झूला लगा होता है और पीछे से उसको पेंग दी जाती है, वो आगे जाता है फिर पीछे आता है, फिर आगे जाता है फिर पीछे आता है, फिर आगे जाता है फिर पीछे आता है। तो इस तरीके का मोशन क्या कहलाएगा, ऑसिलेटरी मोशन। तो ये हुए आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन डिपेंडिंग अपॉन दी पाथ ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट किस पाथ पे चल रहा है ये डिफाइन करेगा। अगर वो सीधे जा रहा है तो रेक्टिलिनियर मोशन, कोई भी वे नहीं है, जिगजैग मैनर में जा रहा है तो रैंडम मोशन, सर्किल के अबाउट जा रहा है तो सर्कुलर मोशन, सर्किल के अबाउट जा रहा है और इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अगर इस तरीके से मूव कर रहा है लाइक अ पेंडुलम, देन oscillatory motion। Okay, then we discussed different types of velocity। देखिए ये कुछ क्वेश्चन सैटरडे को आए थे और मैंने ये ऑलरेडी आप लोग को बताए हुए थे। टाइप्स ऑफ वेलोसिटी मैंने आपको क्या क्या बताया था, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब बॉडी इज कवरिंग इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम। ओके, बॉडी इज हैविंग सेम वेलोसिटी, body is having same velocity, that is why it is covering equal distance in equal interval of time। So such type of motion is called uniform motion and the velocity is called uniform velocity। Okay, when a body is covering equal distance in equal interval of time, such type of motion is called uniform motion and the velocity of the body is called uniform velocity। Then
नॉन यूनिफॉर्म मोशन, तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? व्हेन अ बॉडी इज नॉट कवरिंग इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, कभी डिस्टेंस ज्यादा है, कभी कम है, कभी ज्यादा है, कभी उससे ही कम है, फिर और ज्यादा हो गई, तो इस तरीके का मोशन क्या कहलाएगा? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। और जो वेलोसिटी इस तरीके के मोशन में होगी वो वेलोसिटी क्या कहलाएगी? वेरिएबल वेलोसिटी। वेरिएबल वेलोसिटी का मतलब वैरी कर रही है। यहाँ पर मान लीजिए वो अगर 3 मीटर पर सेकेंड है, तो यहाँ पर अब कम उसने डिस्टेंस, तो यहाँ पे 2 हो गई, यहाँ पे ज्यादा तो यहाँ पर 4 हो गई, फिर यहाँ पे कम, यहाँ पे 2 हो गई, फिर यहाँ पर हो सकता है 6 हो जाए, तो वैरी कर रही है 3, 2, 4, 2, 6। तो ये वेलोसिटी क्या कहलाएगी? वेरिएबल वेलोसिटी। और ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन में होती है, और यूनिफॉर्म मोशन में यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती है, तभी बॉडी इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम में कवर करती है। ठीक है, उसके बाद आपका और कौन से तरीके का वेलोसिटी होता है? आपकी एक हो गई यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एक हो गई आपकी वेरिएबल वेलोसिटी, एंड द थर्ड वन इज एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी मैंने क्या बताया था आप लोगों को? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। The average velocity of a body is calculated from the formula total displacement upon total time. Means whatever is the displacement taken by the body divided by the total time taken by it will give you average velocity. जैसे यहीं पे मान लीजिए कि यहाँ पर velocity 3 थी, फिर 2 था, फिर 4 था, फिर 2 था, फिर 6 था, तो इसमें displacement कितना हुआ? वो displacement आप निकाल लीजिए टोटल, और कितना टोटल टाइम हुआ उसको डिवाइड कर दीजिए, तो आपकी पूरी जर्नी की जो एवरेज वेलोसिटी होगी वो आपको पता चल जाएगी। ओके, नेक्स्ट few topics we will discuss in the another class. That's all for today. Have a nice day everyone.